श्रम विभाजन जाति प्रथा बाबा साहेब जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया निबंध है, जिस निबंध में जाति का सही परिभाषा दिया गया है। जिस निबंध में लोगों के मानसिक जो गुलामी की परिस्थिति है, जो लोगों की सबसे घटिया सोच है, उस सोच को बदलने का सही परिभाषा दिया गया है। लोग कहते हैं कि बाबा साहेब किसी जाति विशेष से संबंधित रखते हैं। नहीं, बाबा साहेब ने भारत को और दुनिया को एक इंसान बनाने की प्रयत्न किए, और आज वह श्रम विभाजन जाति प्रथा जो निबंध है, उस निबंध के माध्यम से उदाहरण भी पेश हम लोग के सामने में होगा। कहा जाता है श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम का मतलब होता है काम। श्रम का मतलब क्या होता है? काम। विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। विभाजन का मतलब क्या होता है? बंटवारा। श्रम विभाजन जाति प्रथा, और जाति प्रथा का मतलब होता है जाति, रीति रिवाज, संस्कार, अर्थात काम के आधार पर जाति का बंटवारा होता है। बाबा साहेब ने जाति का सही परिभाषा दी है, लेकिन इस समाज ने, इस परिवेश ने, इस सभ्यता ने जाति को जन्म से जोड़ दिया है। जाति को किससे जोड़ दिया है? जन्म से जोड़ दिया है, धर्म से जोड़ दिया। आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं, आप जिस समाज में जन्म लेते हैं, आप जिस माता पिता के शरीर से जन्म लेते हैं, जो जाति उनका रहेगा वही जाति आपका रहेगा, चाहे आप काम कोई भी कीजिए। तो क्या यह सही है या गलत? सही है या गलत? कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति अगर झारखंड से आकर हमारे गांव में अगर सोना की दुकान कर दे, सोना बेचने लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? सोनार कहेंगे। उसकी जाति की पता लगा पाएंगे? नहीं। कर्म के आधार पर उसकी जाति का नामकरण हम दे देंगे। कोई व्यक्ति अगर मुंबई से आकर हमारे गांव में तेल पेरना शुरू कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? तेली। कोई व्यक्ति अगर हम पटना से आकर हमारे गांव में दाढ़ी बनाना शुरू कर दे, सैलून खोल दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम नाई कहेंगे। कहेंगे ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति अगर हमारे गांव में कहीं दूर से आकर बर्तन, मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दे, मूर्ति बनाना शुरू कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? कुम्हार भाई कहेंगे। कहेंगे ना? इसका मतलब है कि जाति का नाम काम से होता है, लेकिन लोगों की गंदी सोच, लोगों की घटिया सोच, यहाँ पर इसको जन्म पे निर्धारित कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी जाति में हो, तो वह जात से बड़ा नहीं होता है, काम से बड़ा होता है, कर्म से बड़ा होता है। यह सब व्यक्ति को मालूम होता है कि कर्म प्रधान होता है, लेकिन इसके बाद भी लोग कहते हैं कि हम फल्ला जात में जन्म लिए, यही है। अगर तुम मान लो कि बड़ा कुल में जन्म ले लिया, बड़ा जाति में जन्म ले लिया है, तुम बड़ा जाति में जन्म लिया, लेकिन काम तुम्हारा घटिया से घटिया है, कुत्ता कौआ से भी बेकार है, मैंने कहा जाता ना, एकदम घृणित काम है, तुम एकदम घटिया से घटिया घृणित काम कर रहा है, समाज में थूकने वाला काम कर रहा है, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, बहु बेटी पे नजर डाल रहा है, बुरा नजर डाल रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, लात खा रहा है, खादर पे लौटा रहा है, गोबर पे लौटा रहा है, तो क्या तुमको बड़ा जात कहा जाएगा? क्या तुम अगर बड़ा जात में ही जन्म ले लिया, तुम अगर कहते हो कि बड़ा जात, अगर उसमें भी जन्म ले लिए हो, तो तुमको बड़ा कहा जाएगा? एकदम घटिया कहा जाएगा, नीच कहा जाएगा, एकदम नीच कहा जाएगा। कहा जाता है ना, एकदम नीच दृष्टि। उसको नाली का कीड़ा कह सकते हैं आप, उसको नाली का कीड़ा कह सकते हैं। बाबा साहब ने जाति का सही परिभाषा दी है। श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, और जाति प्रथा तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जाति का रूल रेगुलेशन, नियम, संस्कार, रीति रिवाज, सभ्यता। तो किसी भी व्यक्ति का पहचान उसके कर्म से होता है, बाबा साहब ने बताया। और उसके बाद में क्या बताया? भारतीय सभ्यता में बेरोजगारी से भी खतरनाक अगर कोई चीज है तो वह जातिवाद है। भारतीय सभ्यता में गरीबी से खतरनाक अगर कोई चीज है तो वह जातिवाद है। यह जातिवाद इतना खतरनाक है जो लोगों को बेरोजगार और गुलाम बना कर रखा है। लोगों को क्या बना कर रखा है? बेरोजगार और गुलाम बना कर रखा है। आज जातिवाद के कारण अभी तो कुछ हालात सही है, भारत की संविधान और भारत का कानून व्यवस्था के अनुसार अभी कुछ हालात सही है, लेकिन आज से 50 साल पहले जाइएगा तो जिसका
जिस जात में जन्म होता था वही काम करना पड़ता था, चाहे उसका भरण पोषण चले या ना चले, चाहे उसका बीवी बच्चा भूख से मरे या कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको अपने जात का ही काम करना पड़ता था। लेकिन आज हर लोग स्वतंत्र है, महिला पुरुष चाहे वह किसी भी जाति से हो, वह अपने इच्छा से कोई भी काम चुन सकता है, कोई भी काम कर सकता है। हर लोग स्वतंत्र है, स्वतंत्र है ना? आज कोई भी लोग गुलाम है? हर लोग स्वतंत्र है। तो यह बाबा साहेब का बनाया गया संविधान और बाबा साहेब का बनाया गया रूल रेगुलेशन के अनुसार से हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और आजादी दिया गया है। तो कहा जाता है गरीबी उत्पीड़न से भी ज्यादा खतरनाक अगर कोई चीज है तो वह जातिवाद है। क्या है? जातिवाद है। जातिवाद के कारण से इंसान इंसान से नफरत करता है, इंसान इंसान से घृणा करता है, इंसान इंसान से छुआ जाता है, इंसान का शरीर इंसान से अपवित्र हो जाता है। समझिए, जातिवाद के कारण से इंसान अपने अंदर की मानवता को मार देता है, अपने अंदर की मानवता को शर्मसार कर देता है। जातिवाद के कारण से लोग एक दूसरे को थू थू करते हैं, एक दूसरे को घृणित नजर से देखते हैं। इतना गंदा यह प्रथा है, इतना गंदा प्रथा है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोले कि अगर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है, सच्चे लोकतंत्र की अगर आपको स्थापना करना है तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा को बढ़ाइए। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे को बढ़ाइए। जिस प्रकार दूध में पानी को मिला दिया जाए और कहा जाए कि दूध है या पानी, तो लोग कहते हैं कि दूध है। ठीक उसी प्रकार लोकतंत्र में सभी जाति सभी धर्म के लोगों को आपसी रिश्ता प्रेम एकता बरकरार रखना ही लोकतंत्र की सच्ची स्थापना है। लोकतंत्र की सच्ची स्थापना है। बड़ी सोच बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि बड़ी शर्म की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की विडंबना किसी को छोड़ा नहीं है। इस युग में भी जातिवाद की विडंबना किसी को छोड़ा नहीं है। आज के युग में भी जाति के कारण से नफरत होते हैं। बहुत निकम्मा, कुत्ता, कौवा, कमीना, हरामजादा इंसान, बहुत ही माने कि नीच दृष्टि के लोग, घटिया सोच वाले लोग, घटिया विचार वाले लोग बाबा साहेब के नाम, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से उनके शरीर में कैंसर हो जाता है, उनके शरीर में टीबी रोग हो जाता है, उनके शरीर में मलेरिया हो जाता है, उनके शरीर में लकवा मार देता है बाबा साहेब के नाम सुनने से। लेकिन उन कमीने लोगों को यह मालूम नहीं रहता है कि बाबा साहेब ने भारत में महिलाओं को, शोषित को, सभी वर्गों की माता को, सभी वर्ग के बहन को पढ़ने का अधिकार दिलाया। यह किसी कमीना के सोच में या विचार में उत्पन्न नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, अगर सही में कभी कभी इतना दिल दुखित होता है यह चीज सोचकर कि लोग एक जाति के कारण से बाबा साहेब को कितना नीच दृष्टि से देखते हैं। मेरे कोचिंग के नाम है आर.के. अम्बेडकर एजुकेशन पॉइंट। कितना लोगों की, कितने सामंतवादी लोग हैं, पाखंडवादी लोग हैं जिनके शरीर में पेट में दर्द हो जाता है कोचिंग के नाम सुनकर। पेट में क्या होता है? दर्द हो जाता है। लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि यह देश का संविधान बाबा साहेब के द्वारा बनाया गया है। इस देश को आजादी दिलाए हमारे देश की महापुरुषों ने, और इस देश को संस्कार दिए हमारे बाबा साहेब ने। हमारे भारत देश को संस्कार और सभ्यता सिखाया हमारे बाबा साहेब ने। चलना, बोलना, हंसना, माँ का सम्मान करना, बहन की सम्मान करना, इज्जत करना, सबको पढ़ने का अधिकार दिलाया हमारे बाबा साहेब ने। लेकिन इस चीज को हर कोई इनकार करने के लिए तैयार रहता है। और यह पाठ में भी लिखा गया है, जाति प्रथा श्रम विभाजन। जाति प्रथा श्रम विभाजन, यहाँ पर पाठ में भी है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का एक रूप है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का एक क्या है? रूप है। लेकिन इस रूप को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आप कहीं भी रहिए, किसी भी देश में रहिए, किसी भी जगह पर रहिए, लेकिन एक बात को ख्याल रखिएगा, आप इंसान बनिएगा, हैवान नहीं बनिएगा। आप इंसान बनिएगा, जानवर नहीं बनिएगा। क्योंकि जानवर में जाति होता है, इंसान में जाति। अगर इंसान में जाति होता है तो स्त्री पुरुष और नापुंसक लिंग होता है अपवाद में। स्त्री पुरुष और नापुंसक लिंग के बाद में और कोई जाति इंसान में नहीं है। लेकिन इसके बाद भी लोग क्या कहते हैं? फल्ला जात, चिल्ला जात। सोच रहा है ना मेरे बात को? समझ रहे हैं ना मेरे बात को? कर्म के आधार पे जाति का नाम दिया गया, लेकिन इसके बाद भी लोग जन्म के आधार पे जाति का नाम देकर लोग एक दूसरे का इज्जत को उड़ाते हैं। लोग इज्जत को क्या करते हैं? उड़ाते हैं। समझ रहे हैं? इस दुनिया में जाति के नाम पे अपमानित के सिवा और कुछ नहीं किया जाता है। इंसान बनिएगा आप लोग,
पढ़ने का उद्देश्य यह नहीं होता है कि नौकरी प्राप्त कर लेना, ठीक है ना। अगर नौकरी प्राप्त करना अगर उद्देश्य होगा तो समाज में सिर्फ नौकर ही पैदा होगा, मालिक नहीं। शिक्षा का मतलब यह होता है कि संस्कार आपके अंदर में आए, विचार आपके अंदर में आए, अनुशासन आपके अंदर में आए, माता पिता के आज्ञाकारी बने, बहन की आज्ञाकारी बने, भाई के आज्ञाकारी बने, समाज की आज्ञाकारी बने और देश का आज्ञाकारी बने और देश में कुछ नाम करे और अपने अंदर में संस्कार को जिंदा रखे, अपने अंदर में संस्कार को जिंदा रखे, प्यासे को पानी पिलाए, भूखे को भोजन खिलाए और बेसहारा को सहारा दे। यही इंसानियत है। जाति के नाम पर नफरत करना यह मानव की पहचान नहीं है, यह जानवर की पहचान है। यह जिस तरह कुत्ता बिलाई को देखकर भूखता है, बिलाई कुत्ता को देखकर, मुर्गा मुर्गी को देखकर, जिस तरह मैंने क्या आपको बता दे कि भैंस और गाय एक साथ नहीं खा सकता है, भैंस गाय को मारेगा, गाय भैंस को मारेगा, वह जाति है। और भैंस भैंस एक साथ खा सकता है, गाय गाय एक साथ खा सकता है, बैल और गाय को एक साथ बांध दीजिएगा तो नहीं खाएगा क्योंकि वह अलग अलग जाति है। तो जानवरों में जाति होती है, इंसान में जाति नहीं होता है। जानवर में जाति होता है, कुत्ता जात, बिलाई जात, भैंस जात, शेर जात, नीलगाय जात, ठीक है ना, बकरा जात, बकरी जात, ठीक है, चिड़िया जात। जानवरों में जात होता है, जानवरों में होता है, पक्षियों में होता है, रेंगने वाली जमीन पर कीड़ों में होता है। इंसान में जात दो ही तीन होता है, स्त्री पुरुष और नपुंसक लिंग। बाबा साहेब की यह विचार है कि यह श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ को पढ़ के हर बच्चा अपने अंदर इंसानियत को जन्म दे और मानव मानव का सम्मान करे। मानव मानव की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। ओके, जय हिंद, जय भारत की संविधान और जय भारत का लोकतांत्रिक देश।